हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? गोधरा कांड पर अभी रियल हिस्टोरी पर एक मूवी बनी है, द साबरमती रिपोर्ट। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कहानी के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों कहानी शुरू होती है 2002 से अयोध्या से, जहां पर कुछ श्रद्धालु साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे और साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के चलती है। तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही साबरमती एक्सप्रेस में आग लग जाती है जब ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंचती थी, और साबरमती एक्सप्रेस की 2 डिब्बों में आग लगने की वजह से 59 लोग मारे गए थे। लेकिन जब ये बात बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को मालूम चली तो सभी अपनी अपनी न्यूज बनाने में लगे थे। इस फिल्म में एनडीपी नाम के एक न्यूज चैनल को दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब आगे हम समर को देख पाते हैं जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर नहीं है। इसके बाद राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है जिसमें मालिनी का भूत बहुत ही अलग अंदाज में डीनो मोरिया के किरदार में आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस स्क्रीन को फ्रेश स्क्रीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा हिंदी मीडियम का पत्रकार समर कुमार मेकर से एक सवाल पूछ लेता है कि पर्दे पर दिखाने वाली लड़की भूतनी है तो फिर लिपस्टिक क्यों लगाती है। ये सवाल सुनकर मेकर्स बैठ जाते हैं और इसी के साथ समर की गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। समर इस स्क्रीन पर मेकर्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी इंग्लिश मीडियम गर्लफ्रेंड को साथ में लाया था, पर उसकी बेवकूफ़ी भरे सवाल ने उसकी बेइज्जती करवाई और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो खिंचवाने का मौका छीन लिया गया। अब वहाँ से निकल जाते हैं ये लोग। तब समर को ऑफिस से कॉल आती है और ये कॉल उसकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाली है। समर को साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ जाती है एबीटी न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राजपुरोहित। मनिका राजपुरोहित मीडिया हाउस में तेज तरार और फेमस न्यूज एंकर है, जिनकी फ्राटेदार अंग्रेजी ही नहीं बल्कि न्यूज एंकरिंग के साथ स्टाइल का न्यूज इंडस्ट्री में काफी दबदबा है। तो समर मनिका से पहली बार फ्लाइट में मिला था, वो तो उन्हें आइडल मानता है। यहाँ उनकी सारी बातें होती है और यहाँ पर मनिका को पता चलता है कि समर जो है वो फिल्मी लाइन में है, उसे तो बस यहाँ लाया गया है क्योंकि उनके पास कोई और रिपोर्टर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो दोनों गोधरा पहुंच चुके थे और फिर मनिका और समर साथ ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, और बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी थी और 2 बोगियों में आग लगी हुई थी। यहाँ पर समर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। एक्सप्रेस की इन 2 बोगियों में जो कुछ भी हुआ था उन सभी को देखकर समर और मनिका दंग रह चुके थे। उन्हें पता चलता है कि 59 लोग इन 2 बोगियों में मारे गए हैं। वह यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि 2 पक्षों में लड़ाई हो चुकी थी और ये हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था, ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। ये बात समर और मनिका दोनों को ही बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियन को देखते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा मौका है। इस कांड के द्वारा हम इस सरकार को किसी तरह से नीचे झुका सकते हैं। बस पब्लिक को बताना होगा कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मनिका रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। समर शूट कर रहा था और मनिका यहाँ पर बताती है कि अयोध्या से चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद जा रही थी, अचानक से गोधरा पहुंचने पर उसमें आग लग गई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि 59 लोग मारे गए। ये सारी चीजें देखते हुए समर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि समर मनिका दोनों ने साथ में देखा था कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल। इसके बावजूद समर ने मनिका को कुछ नहीं कहा, बस उनकी बातें सुनता रहा। मनिका ने समर से कहा कि जब ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए तो उसे ऑफिस में भेज दे। यहाँ पर समर भी चुपचाप मान गया था और मनिका मैडम को यहाँ से जाने के बाद समर फिर से जीरो ग्राउंड में आता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो कि दिखाई जानी चाहिए थी। और यहाँ पर समर बताता है कि किस किस ने हमला हुआ, वो पूछता है। हॉस्पिटल जाकर उन सारे विक्टिम की रिकॉर्डिंग करता है जो कि पूरी तरह से घायल हो चुके थे। उन सभी का कहना यही था कि भीड़ अचानक से आई और ये सोची समझी चाल थी और 59 लोग मारे गए। उनकी फैमिली के दर्द को यहाँ पर समर ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर वो वापस आ रहा था तभी अचानक से दबंगई यहाँ पर पहुँच गए और उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके समर वहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही दिल्ली आकर उस रिकॉर्डिंग के बारे में एबीटी न्यूज मीडिया को डायरेक्टर को बता देता है। वो दोनों टेप उनको दे देता है। एक टेप में मनिका ने रिपोर्टिंग की थी, दूसरे टेप में समर ने रिपोर्टिंग की थी। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मनिका की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन यहाँ पर समर अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मनिका मैडम और हमने देखा वह यहाँ पर बताया नहीं गया है।
मनिका मैडम ने वहाँ पर रिपोर्टिंग की है कि वो एक हादसा है, जबकि मेरे पास सबूत है कि जो टेप में देकर आया हूँ आप देख सकते हो कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। मीडिया हाउस वाले समर को कहते हैं कि कल तुम्हारी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी और यहाँ पर मिश्रा जी को टेप दे देते हैं जो कि एबीटी मीडिया हाउस में ही काम करते हैं। लेकिन जब अगले दिन टीवी पर न्यूज़ आती है तो सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि न्यूज़ में मनिका मैडम की रिपोर्टिंग बताई गई थी। ये देखने के बाद तुरंत ही समर मीडिया हाउस पहुंचा। वहां पर उसने बताया कि जिसे तुम हादसा कह रहे हो वो एक हादसा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है जिसे तुम लोग छिपा रहे हो। लेकिन उसे बताया जाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। समर उनसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने मीडिया हाउस की पड़ी है, जबकि 59 लोग मारे गए हैं, उनकी फैमिली का क्या होगा, उनके बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मनिका और मीडिया हाउस के डायरेक्टर उससे ठीक ढंग से बात नहीं करते और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन जाते समय समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच जरूर बाहर आएगा और इस सच को पूरी दुनिया देखेगी। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि सच गुमराह हो सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि मीडिया हाउस वाले ने मनिका जो रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्टिंग चलाई गई और पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि वो एक हादसा है। और यहाँ पर समर कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो चाहता था कि सच सामने आए। उसके पास जो रिपोर्ट थी वो भी मिश्रा जी के पास में है और अब उसके पास में कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसे झूठे केस में जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो वो मीडिया हाउस के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन वो ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रहा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे जेल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर समर ने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका था और नौकरी भी जा चुकी थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी गई। और उसे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का था कि जो सच सामने आना चाहिए था वो सच किसी के सामने नहीं आ पाया, जिस वजह से वो शराबी बन गया और अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए चलती है। जो इंसान सच के लिए लड़ा करता था अब उसे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजारना चाहता है। तो इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि हम अमृता नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। और वो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो मनिका जैसी एक बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती है। और अब अमृता भी एबीटी मीडिया हाउस में ही काम करने लगी है। तो अमृता पहले ही दिन मनिका से मिल जाती है और मनिका से कहती है कि वो उनकी तरह ही न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती है। लेकिन मनिका का एटीट्यूड इस तरह था जो कि अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि 2007 में जब सीएम चेंज हो चुके थे तब ये केस एक बार फिर से खुला। जब नई सरकार बनी तो एबीटी मीडिया हाउस वाले लोग जो है वो उनके मिनिस्टर से मिलने पहुंच गए। मीडिया हाउस वाले तो अपने संबंध मजबूत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर तो कुछ उल्टा हो गया। पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्टिंग एक बार फिर से तैयार करें। मीडिया हाउस वाले भी मान जाते हैं, हालांकि एक प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को जरूर तैयार करेंगे, लेकिन हम इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में वो खुद रिपोर्टिंग नहीं करने वाले थे, बल्कि वो किसी नए रिपोर्टर को देखना चाहते थे ताकि वो इसे संभाल ले, रेपुटेशन खराब ना हो जाए। मनिका को अमृता के बारे में याद आता है। अमृता दरअसल में एक मौके की तलाश में है और वो अपना काम जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर देती है। इसीलिए अमृता से कहती है कि तुम्हें गोधरा कांड के विक्टिम की रिपोर्ट्स तैयार करनी है और ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर अमृता खुश हो जाती है, क्योंकि ये बात उससे मनिका मैडम ने कही थी। और दूसरी बात, इससे सुनहरे अवसर का इंतजार ही कर रही थी वो तो, जिसके बाद में वो गोधरा कांड के केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम के बारे में जानने से उसे पता लगाना होगा पहले कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें पता करने के बाद उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मीडिया हाउस के मिश्रा जी या अमृता के पास आते हैं और वो टेप देते हैं और मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में भी बताते हैं। उस टेप को देखने के बाद एक बात तो अमृता को भी मालूम चल चुकी थी कि यह हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। मिश्रा जी अब अमृता को समर के बारे में बताते हैं कि इस केस की वजह से ही समर की नौकरी चली गई थी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसे जेल में भी डाल दिया गया था। अब जिस इंसान को इस केस के बारे में सबसे ज्यादा मालूम था वो तो शराबी था। इसलिए अमृता तुरंत ही समर के पास जाती है और वो पूरी तरह से वो तो खराब हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अमृता चाहती है कि समर उसे गोधरा कांड के बारे में सब कुछ बताए, लेकिन समर का किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। उसका जीवन जो है वो शराब के लिए और अब उसे शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर समर ने मना कर दिया था, लेकिन जब अमृता यहाँ से जाने लगती है तो समर तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है मैं तुमसे 50,000 रुपये लूंगा इस काम के लिए, बदले में तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। दरअसल में समर के शराब के लिए पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए उसने ये किया। तो अमृता भी मान चुकी थी, लेकिन वो समर को सिर्फ और सिर्फ 30
20,000 रुपये देने वाली थी। इसके लिए समर भी मान गया था। वो अगले दिन गोधरा निकल जाते हैं और अब दोनों मिलकर यहाँ पर जीरो से इन्वेस्टिगेशन करेंगे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि अयोध्या में एक यज्ञ था और यज्ञ से ही ये सारे लोग वापस लौट रहे थे। तभी वहाँ पर मालूम चलता है कि कुछ लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ये देखने के बाद जब सद्दाम को ये सारी बातें मालूम चली तो उसने भीड़ इकट्ठी कर ली। सद्दाम ने 5 से 10 मिनट के अंदर ही 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी, पर सद्दाम ने सारे लोगों को यहाँ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा किया, क्योंकि इन्हीं में से एक ने सोनिया के साथ बदतमीजी की थी। इसी वजह से ट्रेन में आग लग गई। दूसरी कहानी ये है कि प्लेटफॉर्म पर एक सज्जीत बाटली वाला जो कि चाय वाला है, जिसकी लड़ाई जो है वो अपने यात्रियों से होगी। बाद में सज्जीत सद्दाम को बताता है और सद्दाम ने इसी तरह से 1000 लोग भी भीड़ इकट्ठी कर ली और आ गया। यात्रियों से झगड़ा करने की वजह से ट्रेन में आग लग गई और इन सब का जस्मदीद गवाह है अरुण। पर यहाँ पर अमृता और समर को एक बात समझ में आती है कि ये लोग वही दिखा रहे हैं जो कि हमें देखना चाहिए। इन्होंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि दोनों कहानियों में पैसेंजर की ही गलती है, जिस वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है और इस वजह से इस कहानी को दबा दिया गया है। लेकिन अरुण से अगर मिल ले तो ये सारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी और उन्हें अपनी तीसरी सच्ची कहानी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग साबरमती एक्सप्रेस को देखने के लिए जाते हैं, जो कि 5 साल पहले जल गई थी। यहाँ पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि आखिर रेलवे वालों ने इसे किस तरह से हादसा बताया है। रेलवे वालों की रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग इसी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खाना बना रहे, तो एक दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि सिगरेट की वजह से इस ट्रेन में आग लगी है। लेकिन समर दोनों की रिपोर्ट झूठी ठहरा देता है। समर बताता है कि इन दोनों बोगियों के अंदर सीट को मिलाया जाए तो 72 सीटें हैं और यात्री जो है वो 200 के आसपास थे, मतलब कि 3 गुना ज्यादा लोग। जिस ट्रेन पर पैर रखने की जगह नहीं हो वहां पर लोग खाना बना रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। दूसरी रिपोर्ट सिगरेट की, तो यहाँ पर भी बात निकल कर आती है कि जब 3 गुना भीड़ है तो किसी इंसान ने सिगरेट निकाली और पी भी ली तो वहाँ पर फेंक दी और किसी को देखा भी नहीं। चलो सिगरेट अगर किसी ने फेंक दी और किसी ने देखा भी नहीं तो आखिर एक सिगरेट से ज्यादा क्या हो सकता है। जो यहाँ पर दिख रहा है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो कोर्ट जाते हैं जहाँ पर अरुण मौजूद था, लेकिन उसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा था, जिस वजह से अमृता और समर को उसे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आखिरकार में इन्हें दिखा अरुण कि 2 पुलिस वाले अरुण को बाइक से लेकर जा रहे हैं। वो लोग अरुण को घर लेकर जाते हैं और उनके पीछे पीछे अमृता और समर भी जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अरुण को जिस घर में रखा गया था उसकी चौकीदारी के लिए 2 हवलदार भी बाहर खड़े किए गए थे। तो आखिर समर और अमृता अंदर कैसे जाए? तो समर के पास प्लान था। वो लोग बड़े ऑफिसर बनकर पुलिस जीप लेकर अरुण के घर पहुंचे। हवलदार भी नहीं रोक पाते हैं और फिर वो अरुण से सारी पूछताछ कर लेते हैं और अरुण को न चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। अरुण बताता है कि वो उसी जगह पर काम कर रहा था, तभी सद्दाम भाई आए और हम सभी को अपने साथ लेकर चले गए और गोधरा में पहुंचे, जहाँ पर जो हुआ वो कोई हादसा नहीं है, वो बिल्कुल एक सोची समझी चाल थी। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था और 20-20 लीटर के पेट्रोल के ड्रम को भी रख लिया गया था। अगले दिन जब गोधरा के पास 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी तो सभी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर हमला कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेस पर ही हमला करने को कहा गया था। तो पहले सभी ने साबरमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर चलाए, बाद में उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। यहाँ अमृता और समर को सारी बातें मालूम चल चुकी थी कि साबरमती एक्सप्रेस पर आग कैसे लगाई गई थी, लेकिन अभी भी उस बड़े आदमी का नाम बाहर नहीं आया था जिसने यह सारा काम करवाया था। सद्दाम तो बड़े आदमी का कुटपुतली था। सद्दाम से जो कहा गया था सद्दाम वही करता था और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आ पाता, अमृता और समर कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन पर अमृता और समर से सारे सबूत लेकर चले जाते हैं। अब अगले दिन कुछ पता करने के बाद बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो मास्टरमाइंड था हबीब कादरी। कादरी के कहने पर ही सद्दाम ने यह सब कुछ किया था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे भी फंसाया जा रहा था। समर यहाँ पर बहुत ही कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, क्योंकि सारे सबूत तो उससे छीन ले गए थे। लेकिन फिर भी वो जज को बहुत सारी बातें बताता है। वो बताता है कि इन सब में सबसे बड़ी गलती मीडिया की है। देश बहुत उम्मीद लेकर उनकी तरफ देखता है, लेकिन मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे लोगों को देखता है जो कि सारी चीज़ें करवाते हैं।
जज यहाँ पर कोई फैसला तो नहीं सुनाता, लेकिन वो गोधरा के इस सच को बाहर लाना चाहता है। इसलिए वो एक टीम तैयार करते हैं ताकि इस सच को बाहर लाया जा सके। इसी तरह से ये केस जो है वो 2017 में पहुंच चुका था और अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि समर अब नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी मीडिया से निकाल दिया गया था। तो वो भी समर के साथ नेशनल टीवी पर ही काम करती थी और आज बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला था, क्योंकि समर 2017 में गोधरा के उस कांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था और सभी को सच बताने वाला था। समर शुरुआत में सब कुछ बताता है और अयोध्या से यज्ञ कंप्लीट करने के बाद सारे श्रद्धालु जब साबरमती ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद जाने के लिए निकले तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गोधरा पहुंचने पर उनके ऊपर अटैक हो गया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सद्दाम और उसके बहुत सारे लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर पथराव के बाद में दोनों बोगियों में पेट्रोल डाल दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगने के बाद ट्रेन के गेट को भी बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर न जा सके। ये फिल्म उन अनसठ लोगों की श्रद्धांजलि के लिए बनाई गई जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। ये सभी लोग सोच रहे थे कि ये हादसा है, जो कि एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। फिल्म के आगे बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विस्तृत जांच के बाद 2011 में एक ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोधरा में साबरमती ट्रेन को जलाना एक पूर्व नियोजित साजिश और जांच करने वाले नानावती आयोग के अनुसार कोच में लगी आग एक दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग थी। इस भयानक अपराध के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 63 अन्य को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और 11 दोषियों को इस बब्बर अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें एक रात पहले इस साजिश को अंजाम दिया और बैठक और पेट्रोल खरीदने के अपराध भी शामिल है। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी कि साबरमती ट्रेन को जलाने की साजिश थी, न कि दुर्घटना। तो दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।